कैसे हो बच्चों? मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से दक्ष एजुकेशन लाइव पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि आप लोग एकदम मजे में होंगे। होली आने वाला है तो उसका जो उत्साह है वो आपके चेहरों पे दिख ही रहा होगा। आप एकदम पूरी तरीके से मजे में होंगे और काफी उत्साहित होंगे। तो इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, एरर सीरीज का, जो आपके लाइफ में बहुत मददगार साबित होने वाला है और आपकी तैयारी को तो एक नई दिशा देने वाला है। ये इन जो पॉइंट्स, इन जो रूल्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और ये हमारे लिए बहुत मददगार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसा तरीका सीखेंगे ना, जिसको देखते ही देखते आप एक झटके में ऐसे क्वेश्चंस को बना दोगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा और ये समय भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि एरर हुआ आसान, एरर डिटेक्शन हुआ आसान, ये है चुटकियों का काम। तो करते हैं शुरू। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है? आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है, आप पिछले 2 वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 9 मार्च, होली के बाद हमारा पहला बैच जो शुरू हो रहा है वो 9 मार्च से शुरू हो रहा है। कितने बजे? सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे का। और दूसरा बैच जो हमारा शुरू हो रहा है वो 11 मार्च को शुरू होने वाला है, और वो कितने बजे से शुरू होने वाला है? 7 बजे से लेके 9 बजे तक का। तो इस टाइम को नोट कर लो। 9 मार्च सुबह 9 से 11, 11 मार्च सुबह 7 से 9, ये 2 बैचेस शुरू होने वाले हैं। मुझे पता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक नई दिशा ले ले। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम अपने एरर डिटेक्शन के जो अपने सेक्शंस हैं, अपना एक और वीडियो है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया तरीका, कुछ आसान तरीका, जिससे क्वेश्चन को ढूंढना, उसके अंदर के एरर को ढूंढना एकदम चुटकी बजाने जैसा काम हो जाए। राइट बच्चा? चलो मूव करते हैं। आज के डेट में हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। ठीक है, अब देखो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन तुम्हारा विच है, ठीक है? और विच से पहले एंटीसीडेंट जो है तुम्हारा बुक है। तो एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होने पे हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये विच हमारा सही दिख रहा होगा। लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि जब एंटीसीडेंट से ठीक पहले द ओनली का यूज हो। राइट बच्चा? एंटीसीडेंट से ठीक पहले यदि द ओनली का यूज हो तो हम लोग हु विच का इस्तेमाल नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटीसीडेंट लिविंग है या नॉन लिविंग, अगर एंटीसीडेंट से ठीक पहले द ओनली का यूज हो रहा है तो विच का प्रयोग नहीं होगा, हु का भी प्रयोग नहीं हो सकता। यहां पे क्या करना होगा? दैट का इस्तेमाल करना होगा, और दैट करते ही हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दैट का यूज जो होता है ना वो स्पेशल केसेस में होता है, और वो स्पेशल केसेस मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज ये यहां पे आप देख भी दो, बुक नॉन लिविंग होने के बावजूद हम यहां पे विच का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विच से रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले एंटीसीडेंट बुक आ रहा है, और एंटीसीडेंट से ठीक पहले क्या आ गया? द ओनली। तो एंटीसीडेंट से पहले अगर द ओनली आ जाएगा तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। राइट बच्चा? तो आपको तो ये आता है, और आपने ये क्वेश्चन मेरे से पहले ही सॉल्व कर दिया होगा। बिल्कुल कर दिया होगा, मुझे पूरा पता है, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है। राइट बच्चा? मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां क्या कह रहा है? द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। मतलब डैगर्स ड्रॉन एक रिलेशनशिप है जिसमें गहरी दुश्मनी की बात होती है। 5 भाइयों के बीच में गहरी दुश्मनी है। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, इसीलिए उनको ना ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनकी डिग्निटी से ऊपर का चीज लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे से बात करें। वेरी गुड, ये क्वेश्चन तो प्रोनाउन का क्वेश्चन हो गया बच्चा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ईच अदर। और आप जानते हो ना, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट बच्चा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है कि अगर 2 लोगों के बीच में संबंध बन रहा है, एक दूसरे का संबंध बन रहा है, तो 2 लोगों के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन 2 से अधिक लोगों के लिए अगर एक दूसरे का संबंध बनता है तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 भाइयों की बात हो रही है, तो 2 के केस में ईच अदर, और 2 से अधिक के केस में हम लोग ईच अदर की जगह वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? वन अनदर का। ईच अदर की जगह पे क्या हो जाता है? वन अनदर का इस्तेमाल होता है। और ये किस हिस्से में आ रहा है? सी में आ रहा है।
तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया। एक बार फिर से सुन लो, ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का इस्तेमाल दो के बीच में एक दूसरे के संबंध को बताने के लिए होता है, जबकि वन अदर का इस्तेमाल दो से अधिक के बीच में। तो यहां पर 5 भाइयों की बात हो रही थी, इसलिए ये दो से अधिक हो गया, इसलिए ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा, वन अनदर का इस्तेमाल होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही प्रोस्टेटेड। देखो ही प्रोस्टेटेड, आपको याद होगा मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आपको बताया था कि कुछ खास वर्ब्स होते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस हो गया, एब्सेंट हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, अवेल हो गया, ठीक है, हर्ट हो गया। इन ये ऐसे वर्ब्स है ना जो अपने बाद या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं, लेकिन जब इसके ठीक बाद अगर डायरेक्ट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वर्ब के ठीक बाद इस जगह पे इनको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज चाहिए ही चाहिए। तो प्रीपोजिशन से ठीक पहले यानी वर्ब के ठीक बाद इस जगह पे बिना तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली है, डायरेक्ट प्रीपोजिशन लगा दिया, तो ये जगह गलत हो गया। इस जगह पे हमको क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। और चूंकि सब्जेक्ट ही है तो इसीलिए हमको यहां पे क्या लिखना होगा, ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। और ये किस पार्ट का हिस्सा है, ए पार्ट का हिस्सा है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया बच्चा। क्या सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेटेड के बाद हमको क्या चाहिए, हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया बच्चा। कितना इजी है क्वेश्चन बच्चा। ग्रामर जैसे ही तुमको समझ में आना चालू हो जाएगा ना बच्चा, तो सेंटेंस में क्या कमी है, कहां गलतियां है, कहां खामियां है, वो आप आसानी से पिक कर सकते हो और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। और वैसे मुझे पता है कि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो बच्चे बहुत कमाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो एकदम से चुटकियों में चीजों को पकड़ते हैं और आसानी से उसके एरर को सॉल्व कर सकते हैं। राइट बच्चा, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, द टीचर्स हुम वी हैव इनवाइटेड टू आवर हाउस। देखो हाउस में ये कुछ गड़बड़ हो गया बच्चा, यहाँ पर एक स्पेलिंग का एरर है, यहाँ पे टाइपो हो गया, एक गलती है आपका, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं। ये हाउस एक इसके स्पेलिंग में एरर है, वो टाइपिंग एरर हो गया है। कमलेट आर फ्रॉम दक्ष एजुकेशन सेंटर, नो एरर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन का कंडीशन है, और आपको पता है ना, मैंने आपको एक रूल, एक ट्रिक बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब तुम्हारा दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ आ जा रहे हैं तो उस केस में हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले सब्जेक्ट देख लो और सब्जेक्ट के बाद एक आर्टिफिशियल डिवीजन कर लो कि वर्ब कितना है। और देखो यहां पर वर्ब कितना आ रहा है तुम्हारे पास, हैव प्लस V3 एक, ठीक है। और फिर देखो यहां पे हैव प्लस V3, तो हैव प्लस V3 ये दूसरा वर्ब हो गया, और यहां पे आर ये तीसरा वर्ब हो गया। मतलब हमारे पास यहां दो सब्जेक्ट, हुम तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर आपके पास दो सब्जेक्ट है और तीन वर्ब, दो सब्जेक्ट और तीन वर्ब, बहुत नाइंसाफी है ये। ठीक है, हमारे सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना सब्जेक्ट होता है उतना ही वर्ब का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब होगा तो हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट की संख्या है दो और वर्ब की संख्या है तीन, तो एक वर्ब को तो यहां से हटा नहीं दे सकते। तो फिर हमको करना क्या होगा कि हमें तीसरा सब्जेक्ट लेके आना होगा। और तीसरा सब्जेक्ट कहां से आ सकता है, ये हुम जो है ना, ये हुम की जगह पे जब अगर हम हु कर देंगे तो अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट हो गया, एक, दो और तीन, ये तीन सब्जेक्ट एक साथ हो गए। अब तीन वर्ब है हमारे पास, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही। राइट बच्चा, तो ये किस पार्ट का हिस्सा है, ये ए पार्ट का हिस्सा है, और इसीलिए ये हमारा सेंटेंस में जो एरर है वो है ए में, और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। तो बच्चा एक बार फिर से बोलो, ध्यान से देखो, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं ना, तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में क्या करना, जब हु और हुम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ये जुड़े हो तो आप देखना कि सब्जेक्ट का संख्या जितना होता है उतना ही वर्ब का संख्या करना होगा। अगर दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, सही। तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब है तो सही। अगर दो सब्जेक्ट है तीन वर्ब है तो तीसरा वर्ब है, इसका मतलब हुम को बदल के क्या कर देना होगा, हु कर देना होगा। राइट बच्चा, एक इजी ट्रिक भी है, अगर दो सब्जेक्ट है तो हुम होगा, अगर तीन सब्जेक्ट है तो हु हो जाएगा। तो अगर दो वर्ब है तो हमें हुम रखना होगा, अगर तीन वर्ब है
तो हमें हु करना होगा, और इस सेंटेंस में हमारे पास 3 वर्ब है, इसीलिए हमको हुम को बदल के क्या करना होगा, हु करना होगा। और ये किस पार्ट का हिस्सा है, ए पार्ट का हिस्सा है। तो आई होप ये समझ में आया बच्चा, आप आसानी से इसको पिक कर जाओगे, ठीक है, आसानी से पिक कर जाओगे ना। चलो शाबाश, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस दैन मुजफ्फरपुर। ठीक है बच्चा, ये तुम्हें पता है ना कि तुलना जब भी होता है ना वो हमेशा समान चीजों में होता है, राइट बच्चा, तुलना जब भी होता है वो हमेशा समान चीजों में होता है, असमान चीजों में तुलना हो ही नहीं सकता, राइट बच्चा। असमान चीजों में तुलना जो है वो सिर्फ हमारे माँ बाप करते हैं, अदरवाइज जगहों पे जो तुलना है वो हमेशा समान चीजों में होती है, ठीक है। आपके बाइक की तुलना होगी तो किसी के बाइक के साथ होगी, आपके कार की तुलना होगी तो किसी के कार के साथ होगी। जनरली हमारे घर में क्या होता है ना कि कभी अगर कोई बच्चा 10th में 12th में अगर 90% लेके आ जाता है तो उस दिन घर वाले ना जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका भी हालत खराब कर देते हैं, देखो वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और आप कैसा है नालायक। तो ऐसा तुलना सिर्फ घर में ही होता है, मजाक के लिए होता है, वैसे हर माँ बाप के लिए उससे बच्चे से बेहतर कुछ भी नहीं होता, राइट बच्चा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, तुलना हमेशा समान चीजों में होता है। तो देखो यहां पर तुलना किसका हो रहा है, होटल्स का, किसके होटल का, दिल्ली के होटल्स का तुलना हो रहा है। और हमने क्या कर दिया, मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर कर दिया, तो मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर कर दिया, तुलना तो हमने मुजफ्फरपुर के साथ कर दिया, जबकि तुलना किसके साथ होना चाहिए था, होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर के साथ। तो यहां सीधा मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो मुजफ्फरपुर से पहले हमको क्या लिखना होगा, द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, राइट बच्चा, द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। या देखो बार बार नाउन का रिपीटेशन ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए आप द होटल्स को सब्स्टिट्यूट करके आप ये भी लिख सकते हो, दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। चूंकि प्लूरल है तो ये दोज कर दिया, अगर ये सिंगुलर होता तो दैट ऑफ मुजफ्फरपुर कर देते। तो होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर कर दो या दोज ऑफ मुजफ्फरपुर कर दो। और ये किस पार्ट में आ रहा है, ये सी पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। सी विल बी द राइट आंसर, सी जो है वो हमारा बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, तुलना हमेशा समान चीजों में, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। यहां पे होटल्स ऑफ दिल्ली का तुलना हो रहा है तो मुजफ्फरपुर से नहीं होगा, होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर से होगा, इसीलिए हमको क्या कर देना होगा, द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर या दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। आई होप ये समझ में आया बच्चा, गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नन ऑफ दिस टू मैनेजर्स, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, ये नन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि अगर दो की बात हो रही है तो दो के केस में नन का प्रयोग नहीं होता, नाइदर का इस्तेमाल होता है। दो से अधिक के केस में हम लोग नन का यूज करते हैं। तो चूंकि यहां पे दीज टू मैनेजर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गारंटीड हो गया कि यहां पे नन नहीं लगेगा, नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। और ये किस पार्ट का हिस्सा है, वो ए पार्ट का हिस्सा है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आई गेस समझ में आया बच्चा, पक्का, यस, वेरी गुड।